Namaskar, this is Alok Raj, an English educator on YouTube, and once again I welcome you to my YouTube channel Gyan Mart. दोस्तों, this video is practice set 2 of noun. Okay, पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं. अब ये उसका अगला पार्ट है. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों. बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों. चलिए सीधा बढ़ते हैं ऑन द स्क्रीन. ओके, let's start from 19. A 19 question is that my father gave me a new binoculars on my birthday. बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है. तो चलिए जरा याद कीजिए कि मैंने बताया था कि संसार के कुछ वैसे वस्तु होते हैं जो दो अंगों से मिलकर बने होते हैं. अगर उसका एक अंग बेकार हो जाता है, टूट जाता है या खो जाता है तो दूसरा पार्ट भी बेकार हो जाता है दोस्तों. जी हाँ, आई रिपीट कि संसार के वैसे कुछ वस्तु होते हैं जो हमेशा दो अंगों से मिलकर बने होते हैं. अगर उसका एक पार्ट खो जाता है या फिर टूट जाता है तो दूसरा भी बेकार हो जाता है. वैसे सारे वस्तु को हम प्लूरल समझते हैं एंड वो हमेशा अपने अंत में एस लेकर आते हैं. जैसे कि देखेंगे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, टोंग्स, बाइनोकुलर्स, ये सभी का सभी दोस्तों हमेशा प्लूरल फॉर्म में एस के साथ आते हैं और ये प्लूरल माने जाते हैं. इसके पहले आर्टिकल ए लगाना गलत होगा, ए एन का प्रयोग करना गलत होगा. अगर आप इसे काउंटेबल एक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ए पेयर ऑफ लगाना होता है दोस्तों. जी हाँ, अगर बोलना होगा एक चश्मा तो ए पेयर ऑफ गॉगल्स. अगर बोलना होगा एक जोड़े जूते तो ए पेयर ऑफ शूज. ए शूज बोलना दोस्तों गलत हो जाएगा, समझ गए. ए शूज बोलना गलत है, ए बाइनोकुलर्स बोलना गलत है. तो यहां आंसर होगा दोस्तों, हमारा करेक्शन करना होगा बी पार्ट में. बी पार्ट में एरर है. क्या करना होगा, बाइनोकुलर्स तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अंत में एस है, प्लूरल होंगे. बट इसके पहले जो लिखा हुआ है ए न्यू, ए लिखना गलत हो जाएगा. या फिर आप लिख सकते हैं न्यू बाइनोकुलर्स, ए हटा देंगे. या फिर इसको अगर काउंटेबल बनाना है तो ए पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स बोल सकते हैं. ए पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स. ओके, चलिए दोस्तों मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा 20. टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट इट अपीयर्ड. जरा याद कीजिए, समन्स के बारे में मैं पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुका दोस्तों. जरा याद करेंगे कि समन्स बताएं कि कुछ वैसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं बट एक्चुअल में होते हैं वो सिंगुलर बट काउंटेबल भी होते हैं. राइट, समन्स वैसे नाउन है जो अपने अंत में एस तो रहेगा, वो हमेशा अपने अंत में एस लेकर ही आएंगे एंड वो सिंगुलर समझे जाएंगे जब एस होंगे तो. ठीक है, और ये काउंटेबल भी है. जब एक होंगे तो समन्स बोलेंगे. जब इसकी संख्या एक से अधिक हो जाएंगे तो हमेशा इस प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में फिर से ई एस ऐड करना होता है. जी हाँ दोस्तों, समन्स सिंगुलर है और इसके अंत में जब हम ई एस ऐड करेंगे तब इनके प्लूरल बन जाएंगे समन्सेस. ओके, तो यहाँ 2 है, इसकी संख्या 2 है, इसलिए हम लोग समन्सेस यानी समन्स में ई एस ऐड करेंगे तब जाकर ये सेंटेंस सही हो जाएगा. समन्स होता है दोस्तों कोर्ट के द्वारा. ठीक है, कोर्ट जो लीगल प्रोसीडर है, कोर्ट है, कोर्ट बॉडीज जो है दोस्तों, लीगल बॉडीज है, उनके द्वारा जब किन्हीं को बुलाया जाता है तो उसे बोलते हैं समन्स. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा 21. यू कैन बाई द सीजर्स डेट इज शार्प. देखेंगे दोस्तों, अभी जस्ट ये 19 से ये 21 रिलेट है क्योंकि इसकी चर्चा अभी जस्ट मैंने किया है. देखेंगे बी पार्ट में जरा देखेंगे सीजर्स लिखा हुआ है. राइट, तो मैंने बताया था कि सीजर्स कैसे कैटेगरी में आते हैं कि वैसे वस्तु हैं संसार के जो दो अंगों से मिलकर बने होते हैं. जरा याद करेंगे, स्कैची में भी 2 ब्लेड होते हैं. राइट, अगर एक ब्लेड निकल जाए या टूट जाए, खो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है. तो वैसे सारे वस्तु हमेशा अपने अंत में एस लेकर आएंगे एंड प्लूरल समझे जाएंगे. जब प्लूरल समझे जाएंगे तो इनके लिए वर्ब भी आप हमेशा प्लूरल का प्रयोग करोगे. राइट, अब जरा बढ़ते हैं 21 में ही आप बी पार्ट में देखेंगे. बी पार्ट में तो सीजर्स लिखा हुआ है. अगर सीजर्स के लिए कोई वर्ब आएंगे तो क्या आएंगे, प्लूरल. तो सी पार्ट में जरा देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है द सीजर्स डेट इज शार्प. बताएंगे डेट इज शार्प. जो शार्प है, कौन शार्प है, सीजर्स ना. तो सीजर्स के लिए डेट के बाद जो इज लिखा गया है वर्ब दिया गया. तो क्या ये फेयर है कि सीजर्स प्लूरल है एंड उसके लिए इज वर्ब देंगे.
नहीं दोस्तों, सीजर्स के लिए प्लूरल वर्ब आएंगे, इसलिए डैट के बाद इज नहीं आर होगा। ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि डैट के अकॉर्डिंग इज आ रहा है ना। नहीं दोस्तों, डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखे जाते हैं हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले शब्द जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखा जाता है। यानी डैट के पहले वाला जो वर्ड है सीजर्स, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे डैट के बाद। ठीक है, ये डैट प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, ये प्रोनाउन वो प्रोनाउन नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये डैट जो है, ये डैट यहां पर जो आ रहा है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आते हैं तो पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जब प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो डीप में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है कि सीजर्स डैट इज शार्प, सीजर्स यानी वो कैची जो शार्प है, तो बताएंगे शार्प कौन हो सकता है, सीजर्स के लिए बोला जा रहा है, तो डैट भी सीजर्स के लिए आ रहा है, इसलिए ईज को रिप्लेस कर दे आर में। मूव टू द नेक्स्ट है हमारा 22, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। बताएंगे दोस्तों, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है पिछले वाले भी वीडियो में, और इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं नाउन का तो पढ़ा ही चुका हूं। तो बताएंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर पता होगा। तो ए पार्ट में एरर है, जैसे कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि सीनरीज लिखना गलत होता है, क्योंकि ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आते हैं हमेशा, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सिंगुलर समझे जाते हैं एंड सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था लगेज, सीनरी, बैगेज, ज्वेलरी, मशीनरी, स्टेशनरीज, ये सारे के सारे वस्तु दोस्तों जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आते हैं, और इनके प्लूरल कभी नहीं बनते हैं, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि फर्नीचर भी, अगर फर्नीचर्स लिखा मिलेगा तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सेनरीज भी लिखा रहना गलत है, सही फॉर्म है इसका सेनरी, राइट, सिंगुलर फॉर्म में, राइट। तो इसे क्या करेंगे, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सेनरी करना होगा। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट है हमारा 23, we should not be miserly in giving alms to the beggar। बताएंगे किस पार्ट में एरर है दोस्तों। कुछ पॉइंट है जो छूट चुका है मैं नाउन में, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जो भी कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बना के दिया है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन 2020 का जितने भी सीजीएल है, सीएचएसएल है, या और भी कोई भी एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं वो टारगेट करके मैंने नाउन पढ़ाया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो छूट गए हैं और यहाँ क्वेश्चन के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पॉइंट के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस पार्ट में, इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो जो एरर पार्ट है हमारा दोस्तों बी, नोट कर लेंगे कि आल्म्स जो लिखा हुआ है ALM, ये आल्म्स जिसका मतलब होता है भीख, दान, राइट। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इसके अंत में एस होते हैं, आल्म्स। ठीक है, इसके अंत में हमेशा आल्म्स होता है, एस लगा होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और वर्ड है रिचेज। ओके, रिचेज से बनता है रिचेज, इसका मतलब होता है दोस्तों संपत्ति। ठीक है, तो ये भी रिचेज भी प्लूरल फॉर्म में हमेशा लिखे जाते हैं, एंड इसके लिए वर्ब भी हम प्लूरल देंगे, जैसे आर्म्स के लिए हम प्लूरल वर्ब देते हैं। तो दिमाग में रख ले कि आर्म्स एंड रिचेज ये प्लूरल होते हैं, एंड इसके लिए वर्ब भी प्लूरल देते हैं, एंड इसके अंत में एस हमेशा होता है। ओके, तो हमारा करेक्शन होगा बी पार्ट में, आर्म को आप आर्म्स कर देंगे, इसमें एस ऐड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी केम बैक ईयरली एज द शॉप डिडंट हैव ऑल आइटम्स ऑफ क्रॉकरीज। ओके, देखेंगे दोस्तों, फिर से कलेक्टिव नाउन से एरर दिया गया है। मैं पहले ही बता दिया हूं कलेक्टिव नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस पार्ट में एरर है। ओके, याद करेंगे दोस्तों कि मैंने बताया था कि क्रॉकरी हो, ज्वेलरी, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, लगेज, इन सभी को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, एंड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का फीचर होता है कि ये देखने में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एंड इसके लिए वर्ब भी अगर देने की जरूरत पड़े तो सिंगुलर वर्ब भी देते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्रॉकरीज नहीं होगा, क्रॉकरी लिखना सही होगा दोस्तों। क्रॉकरीज प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, क्योंकि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे क्रॉकरीज है, तो इस क्रॉकरी किसे कहते हैं दोस्तों? क्रॉकरी हम किसे कहते हैं? क्रॉकरी के अंदर कुछ आइटम्स आते हैं, जैसे कि ग्लास है, स्पून है,
फॉक है, प्लेट है, बाउल है, ये सारे के सारे आइटम्स के ग्रुप को हम नाम रखे हैं क्रॉकरी, राइट। तो इसके अंदर यानी क्रॉकरी के अंदर जो आइटम आते हैं उन सभी आइटम का नाम अलग अलग है, सभी का साइज एंड शेप अलग अलग होते हैं। तो वैसा समूह जिसके अंदर मेंबर अलग अलग प्रकार के हो, सभी का नाम अलग हो, वैसे समूह के नाम को हम बोलते हैं, वैसे समूह के नाम को हम बोलते हैं, जो भी नाम रखा जाता है। जैसे क्रॉकरी है तो क्रॉकरी को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, और जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आएंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, इसलिए क्रॉकरीज को हम रिप्लेस कर देंगे क्रॉकरी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है 25, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट with the help of only 2 personnel as business has increased substantially। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं, जो एरर पार्ट है हमारा सी पार्ट में क्या एरर है देखेंगे दोस्तों। पर्सनल ये काउंटेबल नाउन है, अधिकारी, ठीक है। तो पर्सनल एक काउंटेबल नाउन है, और जब काउंटेबल नाउन है तो एक रहेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में होंगे यानी विदाउट एस, और जब ये प्लूरल होंगे, एक से अधिक संख्या में होंगे, तो भी इसे प्लूरल बनाकर लिखना होगा, एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे पर्सनल कितने हैं तो 2, इसकी संख्या 2 है, तो पर्सनल को हम एस लगाएंगे, पर्सनल में एस ऐड करेंगे, पर्सनल्स हो जाएगा। यही इसमें करेक्शन है, बहुत इजी था, तो सी पार्ट में करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 26, मिस्टर संजय मिश्रा टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन हिज विलेज। ओके, अब बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। ये भी देखेंगे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन से फिर से रिपीट हो गया है, क्वेश्चन दिया गया है। याद करें एक बार कि कैटल किस कैटेगरी में आते हैं। तो कैटल जो है दोस्तों वो ऐसा कलेक्टिव नाउन है, कैसा कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। मैं याद दिला दूं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन वैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसके अंदर जो मेंबर आते हैं सभी सेम काइंड के होते हैं, सभी का नाम एक ही होता है, सभी का साइज लगभग एक ही प्रजाति के, एक ही कास्ट के होते हैं, यानी उसके अंदर ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंदर आने वाले मेंबर जो होते हैं सेम काइंड के होते हैं। जैसे कैटल देखेंगे दोस्तों, कैटल किसे कहते हैं तो कैटल बोलते हैं गायों के झुंड को बोलते हैं, ठीक है, गाय के प्रजाति के झुंड को बोलते हैं। तो कैसा झुंड है जरा सोचेंगे, झुंड है यानी इस झुंड में जो मेंबर आएंगे सभी गाय ही होंगे, यानी सभी सेम मेंबर्स है, सभी एक ही प्रकार के मेंबर्स है, इसलिए ऐसे समूह को हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन भी हमेशा देखने में सिंगुलर होंगे, लेकिन इनके लिए अगर वर्ब आए तो प्लूरल वर्ब देंगे, लेकिन देखने में सिंगुलर होंगे। जैसे में आते हैं कैटल हो, पीपल हो, ठीक है, कैटल हो, पीपल हो, पुलिस हो, पीजेंट्री हो, ये सभी के सभी सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ करेक्शन करेंगे सी पार्ट में, कैटल्स को रिप्लेस कर देंगे कैटल में, सिंगुलर फॉर्म में कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ही मेड अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स बट फेल्ड। अब बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में। दोस्तों इस सेंटेंस में हमें 2 पार्ट में करेक्शन करना होगा, ए पार्ट में भी एंड बी पार्ट में भी। हालांकि ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाता है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स तो वही रहेंगे, ठीक है। तो आप इस रूल्स को एग्जामिनेशन में फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूं, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूं सिंगुलर टू प्लूरल में, ठीक है। तो यहां मैं बता दूं कि याद करेंगे कि मैंने बताया था दोस्तों कि जब 2 सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़े जाते हैं तो दोनों का दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। दोनों नाउन जो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं और दोनों सेम नाउन रहने पर, अगर दोनों अलग अलग नाउन है तो कोई भी कुछ भी रह सकता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन से जोड़े गए नाउन दोनों सेम है तब वैसे कंडीशन में दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। जैसे देखेंगे, लुक एट द क्वेश्चन में है दोस्तों ही मेड अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स। ध्यान देंगे आफ्टर प्रीपोजिशन है एंड प्रीपोजिशन के पहले भी अटेम्प्ट्स है एंड प्रीपोजिशन के बाद जो आफ्टर उसके बाद भी अटेम्प्ट्स है। ये अटेम्प्ट्स 2 सेम नाउन है और प्रीपोजिशन से जोड़े गए हैं, तो क्या रूल्स है, रूल्स ये है कि अटेम्प्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल में नहीं। अटेम्प्ट्स लिखना गलत है, सही होगा अटेम्प्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, दोनों सेम नाउन है तो दोनों हर हाल में सिंगुलर फॉर्म में होंगे, यानी अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट होगा। याद दिला दे कुछ एग्जांपल, जैसे कि पेज आफ्टर पेज होता है, रो अपॉन रो होता है, डे टू डे होता है, ना कि डेज टू डेज नहीं होता है, डे बाई डे होता है, ना कि डेज बाई डेज नहीं होता है। जैसे बोलते हैं डोर टू डोर, तो यहां भी देखेंगे डोर डोर 2 सेम नाउन है एंड 2 प्रीपोजिशन जोड़े हुए हैं तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। आई होप
यू आर गेटिंग वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। सबसे पहले रीड करेंगे। टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी टू इट्स वर्कर द कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड स्कूल्स एंड पार्क्स इन द टाउनशिप। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए मैं बताता हूं कि सच ऐसा वर्ड है, ठीक है, ऐसा एडजेक्टिव है जब इसके बाद जो नाउन आते हैं तो हमेशा ध्यान देंगे, अगर ये नाउन काउंटेबल हो, जिसकी गिनती होती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर सच के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो हमेशा इस नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। सच अ फैसिलिटी बोलेंगे, ना कि सच फैसिलिटी। अगर ए नहीं लिखेंगे दोस्तों, आर्टिकल नहीं रहेगा, तो सच के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होंगे, या तो सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो आर्टिकल ए लेंगे, अगर आर्टिकल नहीं दिया हुआ है तो हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, सच तो लिखा हुआ है, सच के बाद जो आने वाला नाउन ना तो प्लूरल फॉर्म में है और ना ही इसके पहले कोई आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है या द का प्रयोग किया गया है। तो इसे करेक्शन ये करना होगा कि सच के बाद हमें फैसिलिटी लिखना है सिंगुलर फॉर्म में, तो सच ए फैसिलिटी बोलेंगे, और नहीं तो फैसिलिटी को प्लूरल फॉर्म में बदल देंगे, सच फैसिलिटीज। ओके, जो भी चाहे आप कर सकते हैं इसका करेक्शन। तो ए पार्ट में हमारा एरर हुआ। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 29। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। बताएंगे दोस्तों क्या एरर है, मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने वीडियो में। चलिए याद कीजिए कि मैंने बताया था दोस्तों कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई रिपीट, कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं जो होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन अगर इनके पहले द लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, द लगा दिया जाए, एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, तो ये एडजेक्टिव नाउन बन जाते हैं, और वो भी नाउन प्लूरल नाउन बनते हैं। कैसे नाउन बनते हैं? प्लूरल नाउन। जैसे कि पुअर एडजेक्टिव है एंड पुअर के पहले द लिख दिए तो हो गया द पुअर। अब ये द पुअर नाउन बन गए हैं जिसका मीनिंग होता है पुअर पीपल, यानी गरीब लोग। यानी एडजेक्टिव के पहले द ऐड करने से ये पूरे जाति को बोध करवाते हैं, पूरे जाति को, पूरे क्लास को डिनोट करते हैं, तो ये प्लूरल कहलाते हैं। एंड इनके लिए वर्ब की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो प्लूरल देंगे। यानी द पुअर मीन्स होता है द पुअर, द पुअर मीन्स होता है दोस्तों पुअर पीपल। ओके, रिच भी देखेंगे एडजेक्टिव है, अगर रिच के पहले हम द ऐड कर दें तो ये नाउन बन जाएंगे, और वो भी कैसा नाउन? प्लूरल नाउन, राइट। तो जो ऑलरेडी प्लूरल है, द लगने से प्लूरल बन जाते हैं, तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाना उसे गलत हो जाएगा। तो देखेंगे हमारा सी पार्ट में लिखा हुआ है ऑफ द पुअर्स, एज दैट ऑफ द पुअर्स। तो देखेंगे पुअर एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया गया है, तो ये नाउन बन गए हैं, वो भी प्लूरल नाउन, तो इसमें एस लगाना गलत है। तो करेक्शन करेंगे, सॉरी सी पार्ट मैंने बोल दिया था, डी पार्ट में है ये, तो द पुअर्स लिखना गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा द पुअर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 में। 30 है, हाउ कुड वन हु हैड ऑल लॉन्ग बीन ए क्रिमिनल बी ग्रांटेड प्रिविलेज। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है, जल्दी से बताएंगे। यहां कहना चाह रहा है हाउ कुड वन हु हैड ऑल लॉन्ग, कह रहा है कैसे कोई, वन का मतलब होता है कोई, ठीक है, कैसे कोई जो पूरे जीवन, ऑल अलोंग मतलब हमेशा, जो हमेशा, ठीक है, हु हैड बीन अ क्रिमिनल, जो हमेशा क्रिमिनल रहे हैं, कैसे उसे, हाउ कुड वन बी ग्रांटेड प्रिविलेज, कैसे उसे सुविधाएं दी जा सकती है, जो कहना चाह रहा है सेंटेंस में कहना चाह रहा है कैसे कोई जो पूरे जीवन जो हमेशा क्रिमिनल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी रहा है, उसे कैसे कोई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है। ओके, तो बताएंगे किस पार्ट में एरर है। मुझे तो नहीं लग रहा है दोस्तों किसी पार्ट में एरर है, क्या आपको लग रहा है? चलिए दोस्तों ध्यान देंगे कि अगर एरर ना हो तो नो एरर ही लगाएं। इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नो एरर। ठीक है, तो एरर जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश ना कीजिए, अगर ना हो तो नो एरर ही करेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एग्जामिनेशन में एरर पार्ट ही दिया जाएगा ABC में से, ठीक है, कभी नो एरर भी दिया जाता है। तो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एक बार चेक कर ले, एक नहीं एक से अधिक बार चेक कर ले, उसके बाद नो एरर मारे। अगर गलती ना मिले तो एक से अधिक बार आप चेक कर ले, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 31। Although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए दोस्तों
मैं बताता हूं कि अल्फाबेट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है यूट्यूब पे भी मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो हमें सिखाते हैं, या हम लोग बचपन में भी हम लोगों को भी सिखाया गया था कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो अल्फाबेट्स 26 होते हैं। बट गलत है दोस्तों, अल्फाबेट्स 26 नहीं होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। अल्फाबेट एक ही होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को, यानी ए से जेड तक के पूरे को हम बोलते हैं अल्फाबेट। केवल ए को अल्फाबेट बोलना गलत है, जेड को अल्फाबेट बोलना गलत है, डी को अल्फाबेट बोलना गलत है। तो यानी ABCD में जो लेटर है उसको अल्फाबेट नहीं बोला जाता। अल्फाबेट होता है ए सेट ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट किसे कहते हैं? ए सेट ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने हैं? 26। वो 26 के पूरे सेट को बोलते हैं हम अल्फाबेट। इसे प्लूरल बनाकर लिखना अल्फाबेट्स गलत है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, अल्फाबेट होंगे, अल्फाबेट्स नहीं होते हैं दोस्तों। अगर कोई आपको पढ़ाएंगे कि अल्फाबेट्स 26 होते हैं, कोई आर्ग्यू करेंगे, तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, तो इसे आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि अल्फाबेट्स प्लूरल होते हैं या सिंगुलर्स, या अल्फाबेट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, गूगल भी करेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में निकलेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए मैं याद दिला दूं, मैंने बताया था कि कजिन के साथ, याद कीजिए कि कजिन के साथ ना तो ब्रदर लिखा जाता है ना ही सिस्टर लिखा जाता है। अगर कोई बोलता है ही इज माई कजिन ब्रदर, गलत है। कजिन के साथ ब्रदर ना लगाएंगे ना ही सिस्टर लगाएंगे। बट यहाँ क्वेश्चन में कजिन सिस्टर लिखा गया है, जो गलत है दोस्तों। सिस्टर्स को आप क्या करेंगे? हटा देंगे सेंटेंस को, सही हो जाएगा। सही करेक्शन होगा आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन। ठीक है, इसमें सिस्टर्स लिखना गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 33, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन्स 3 times a day। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए मैं बता दूं कि एरर पार्ट है हमारा बी पार्ट में। क्या एरर है? तो देखेंगे स्पून फुल जो है दोस्तों प्लूरल फॉर्म में बनाकर लिखा गया स्पून्स फुल। कुछ लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल सही है, स्पून्स फुल होता है, लेकिन ये गलत है। ये कंपाउंड नाउन है दोस्तों। इसमें देखेंगे 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, स्पून फुल, जिसमें एक से अधिक शब्द मिलकर कोई नाउन बने हो उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन, राइट। तो वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में FUL फूल लगा हो, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम फूल में S लगाते हैं, ना कि फूल के पहले वाले शब्द में नहीं, अंत में S लगाना होगा। जैसे कि स्पूनफुल्स, ठीक है, स्पूनफुल का प्लूरल होगा स्पूनफुल्स, माउथफुल का प्लूरल होगा माउथफुल्स, ठीक है, हैंडफुल का प्लूरल होगा हैंडफुल्स। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वैसा कंपाउंड नाउन नॉट एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल भी एक वर्ड है जिसके अंत में फूल लगा हुआ है, बट ये नाउन नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। तो इसके अंत में एस लगाने की गलती ना करेंगे। हम बोल रहे हैं नाउन के बारे में, जो नाउन है, ठीक है। स्पूनफुल एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है, और इसके अंत में FUL है। तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाना हो तो अंत में S जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या किया है, फूल के पहले स्पून में S ऐड कर दिया है, जो गलत है। तो वहां से S हटा देंगे और फूल के बाद S लगाएंगे दोस्तों, सही करेक्शन हो जाएगा 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन्स 3 times a day। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। चलिए याद दिला देते हैं कि मैंने बताया था दोस्तों कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें कोई प्रीपोजिशन हो, याद कीजिए कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें एक प्रीपोजिशन हो और वैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का प्लूरल बनाएंगे, ना कि बाद वाले पार्ट का। याद कीजिए मैंने बताया था कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें कोई प्रीपोजिशन हो तो वैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग, जो प्रीपोजिशन के पहले भाग रहेगा उसका प्लूरल बनाएंगे। तो देखेंगे सिस्टर इन लॉ में प्रीपोजिशन इन है तो इन के पहले वाला भाग सिस्टर है तो सिस्टर में S लगाएंगे। उसी तरीके से वो बोलेंगे दोस्तों, जैसे कि बोलना होगा कमांडर इन चीफ, इसे भी अगर प्लूरल बनाना होगा तो इन है, इनके पहले कमांडर है तो कमांडर में S लगाएंगे एंड ये सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसे करेक्शन कर लेंगे, सिस्टर्स इन लॉ होगा ना कि सिस्टर इन लॉज। ओके, अगला क्वेश्चन है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन
टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्क्योर्ड बाय हिम। ये किस पार्ट में एरर है? रिपीट हो चुका है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं और इसी वीडियो में तो बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो किस पार्ट में एरर है चलिए बताते हैं। एरर पार्ट है हमारा ए पार्ट में। क्या एरर है तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि दो सेम शब्द, दो सेम वर्ड अगर किसी प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़े गए हों तो दोनों शब्द हर हाल में सिंगुलर फॉर्म में होंगे, ना कि प्लूरल फॉर्म में। आपके सामने एग्जामिनेशन में प्लूरल फॉर्म में दिया जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन आपको करना यह है, ध्यान ये रखना है कि प्रीपोजिशन के द्वारा जब दो समान शब्द, दो एक ही शब्द आपस में जोड़े जाएं तो दोनों शब्द सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो ए पार्ट में देखेंगे टाउन्स आफ्टर टाउन्स लिखना गलत है, सही है टाउन आफ्टर टाउन, क्योंकि टाउन टाउन वर्ड दोनों सेम है एंड आफ्टर प्रीपोजिशन है। दोनों शब्द प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो दोनों शब्द सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सिंगुलर कर लेंगे एंड साथ में इसके लिए वर्ब भी देना होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहां पर वर नहीं वाज लिखा जाएगा दोस्तों। जी हाँ, नाउन भी सिंगुलर होंगे एंड वर्ब भी सिंगुलर देंगे। तो यहाँ वर को, जिसे आप वेयर भी कहते हैं, तो वर को रिप्लेस कर देंगे वाज में। ठीक है, तो वाच कर दीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कर दें। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, थैंक यू। 1 2 3 come on